हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। 8 तारीख की है, कक्षा 4 के बच्चों के लिए 127 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। सबसे लंबा कौन? राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। नाम, रिश्ता, लंबाई। पिता, तो राघव के पिता की लंबाई है 174 सेंटीमीटर, माँ की है 165 सेंटीमीटर, दादी माँ की है 153 सेंटीमीटर, राघव की है 136 सेंटीमीटर, एकता की है 100 सेंटीमीटर, ईशान की है 84 सेंटीमीटर। तालिका को देखकर बताइए। अब तालिका को देखकर बताना है कि राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो राघव के परिवार में सबसे लंबे उसके कौन है? देखो, पिता 174 सेंटीमीटर। तो राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है? पिता। फिर है, राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है? पिता और माँ की, तो पिता की लंबाई है 174। 174 में से जैसे ही आप 165 को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अंतर है। यहाँ पे घटा के देखते हैं, 174 में 165 को घटा दीजिए तो ये 6 हो गया, क्योंकि इसने अपना यहाँ पे 1 दे दिया। अब 14 से आपने क्या करना है? 5 को माइनस करना है, 9 बचेगा। 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया? 9। कितना अंतर है दोनों के बीच में? 9। अब सिर्फ 9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 9 के आगे आपको सेंटीमीटर भी लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पे लिख देती हूँ, 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 9 किस चीज का अंतर है? 9 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, ये हो गया। अगला, ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना होगा? तो देख लेते हैं, ईशान की हम लंबाई देखते हैं। ईशान की लंबाई है 84। अब उसकी लंबाई है 84, हम कह रहे हैं कि उसकी लंबाई को कितना होना चाहिए? 100। तो 100 होने के लिए कितना और बढ़ना पड़ेगा? तो 100 से घटा दीजिए 84 को। 10 में से 4 गया आपका 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो 16। कितना और बढ़ना होगा उसे? सिर्फ 16 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर। 16 कितना बढ़ना पड़ेगा? 16 सेंटीमीटर और बढ़ना पड़ेगा। टी मी ट र। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब मैंने ये माइनस कैसे किया बच्चों? देखेंगे तो ये 0 है। 0 से 4 को हम माइनस कर नहीं सकते, 0 से 8 को कर नहीं सकते, तो हमने इस 1 का ये 1 यहाँ दे दिया, तो ये 10 हो गया। पर हमें यहाँ भी चाहिए, तो हमने इस 10 का 1 इसको दे दिया और ये 9 हो गया। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये 1 तो पहले ही हमने दे दिया था। तो कितना बचा? 16। 16 सेंटीमीटर। अब अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापने और निम्न तालिका को पूरा करने का प्रयास करें। तो क्या करना है? मम्मी पापा की और अपनी लंबाई नापनी है और तालिका को पूरा करना है। मम्मी पापा पहले यहाँ पे स्वयं खुद की लंबाई, फिर पापा की, फिर मम्मी की, इस तरीके से लंबाई को नापना है। फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना है आपने। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है? जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है उसका नाम, मम्मी पापा जो भी हैं वो लिखना है। आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है? अगर आप खुद हैं तो अपना नाम। फिर यहाँ पे है, परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है? तो जो सबसे बड़ा है उसकी आप लिखेंगे लंबाई, और उसके नीचे लिखेंगे जिसकी सबसे छोटी है, और उन दोनों को घटा देंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। अंदाजा लगाइए कि जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी। तो खुद से थोड़ा अंदाजा लगाना है कि मैं कितना बढ़ पाऊंगा, उतना सेंटीमीटर लिखेंगे। और बच्चों याद रखें,
जब भी आप उत्तर निकाल रहे हैं, अगर बिना सेंटीमीटर के आंसर लिखेंगे तो टीचर आपका काट देंगी आंसर। सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है। और फिर क्या करना है, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है कि इतनी आपकी लंबाई होगी, ये भी आपने बताना है। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा के लिए सुझाव, बच्चों को बुजुर्गों को समय देने और उनकी देखभाल के लिए करने के लिए प्रेरित करें। संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में उनसे बात करें। कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। बाय बच्चों।